फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन। ये क्वेश्चन ना हर लॉ के स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहिए या मुझे लिटिगेशन में स्टेप करना चाहिए। सो कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। उन सारे फैक्टर्स को हम पिक करेंगे और डिस्कस करेंगे दोनों के केसेस को, सो दैट एट एंड यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर यू। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशन वीडियो शेयर करती हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर 101 सेशन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहली चीज, जब हम एलएलबी से पास आउट होते हैं, हमने 4-5 साल लगा दिए एलएलबी के अंदर, उसके बाद सबसे पहली चीज हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे को कुछ तो अमाउंट, कुछ तो फिक्स इनकम हमें आनी चाहिए, कि कुछ तो पैसा हमारे को स्टार्ट हो जाए आना। हम लोगों की बेसिक नेसेसिटी यही होती है कि हमारे को कुछ इनकम स्टार्ट हो जाए। अगर हम ये बात लिटिगेशन के केस के अंदर करें तो लिटिगेशन में कोई ऐसी फिक्स इनकम आपकी स्टार्ट नहीं होगी, कोई ऐसी फिक्स इनकम स्टार्ट नहीं होगी। लिटिगेशन में आपको कमाने में और आगे भी 3-4 साल लगेंगे। अब आप ये लोग सोचोगे कि मैम अब तो हमें डीमोटिवेट करो लिटिगेशन से, बट दिस इज द ट्रूथ। आप अपने बेसिक खर्चे भी नहीं निकाल पाते अभी 3-4 साल के अंदर लिटिगेशन के अंदर, पर बाद में ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आपकी क्लाइंटेल हो जाती है, जब आप पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हो, तो आपके पास इसके अंदर कोई स्टॉप नहीं है। देयर इज नो एंड ऑफ मनी। आपकी बहुत अच्छी क्लाइंटेल बन गई, आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका है, उस वर्ल्ड को आप अच्छे से समझ चुके हो कि इस वर्ल्ड में तो इस तरीके से काम होता है। अभी तो आपने सिर्फ स्टडीज करी है, अभी तक आपको रियल वर्ल्ड में आपने जंप नहीं किया, कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर्स है, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट है। जब आप जाओगे कोर्ट्स के अंदर तब आपको रियलिटी पता लगी कि वहां पर एक डिफरेंट ही इन्वायरमेंट चल रहा है। देन देयर इज नो स्टॉप ऑन दैट। बट ये अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट के अंदर क्या होती है, जब आपकी जॉब लगती है आपकी, ठीक है, उस टाइम में भी आपकी बेसिक सैलरी कम होती है, धीरे धीरे वहां भी आप ग्रो करोगे, बट वहां पे आपको पहले दिन से फिक्स्ड इनकम आपकी रेडी है। जो भी आपको देंगे 20,000, 15,000, 25, 35, 45, जितनी भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी आपको कंपनी ऑफर कर रही है, आपको वो काम होगा। और लिटिगेशन के अंदर दूसरा और एफर्ट स्टार्ट होते हैं आपको अपना सीनियर फाइंड करना है, आपके सीनियर के अंदर इंटर्नशिप करने वाले हो, किसके अंदर काम करने वाले हो, आपको जो सीनियर है वो राइट है कि नहीं है। कुछ कुछ दिन आप कोर्ट में सुबह जाओगे, शाम तक बैठोगे, कुछ भी काम नहीं करोगे, बट उसका भी गुड फ्रूट है उसके बाद। कई केसेस में क्या होता है लिटिगेशन में, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं हो तो आपको कुछ साल तो बिल्कुल अर्न करने को नहीं मिलेगा लिटिगेशन। तो आपको, अगर आपके पेरेंट्स रेडी हैं आपको सस्टेन करने के लिए, आपको कुछ टाइम बैकअप करने के लिए, तो आप लिटिगेशन में जाओ। अगर दे आर नॉट रेडी तो इट्स नॉट गुड वर्थ इट। पहले दिन से आप पे प्रेशर होगा कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, कम पैसे कमाओ, वो इन दैट केस यू शुड गो फॉर दी कॉर्पोरेट लॉ ओनली। वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन अ गुड सीनियर, you made your own clientele, you get ample of opportunities and then there is no limit for money as well as recognition। फिर कुछ भी नहीं है ये। सेकंड केस आ जाता है इंडिपेंडेंस। जब हम कॉर्पोरेट की बात करें तो आपने कुछ साल तो बहुत अच्छे से काम किया, यू वेरी हैप्पी, आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। लाइक मुझे मैनेजर जो काम दे रहा है, या मैनेजर के ऊपर मेरे मैनेजर के ऊपर कोई मुझे काम दे रहा है, मुझे वही काम करना है। आई हैव नो इंडिपेंडेंस की वाओ ये केस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें, ये केस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें अपने एफर्ट्स डालना चाहता हूँ या मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहता हूँ। वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपका सीनियर डिसाइड करेगा आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आपका नाम कंपनी के अंदर बढ़ रहा है, बट बाहर वर्ल्ड के लिए कंपनी का नाम बढ़ रहा है। आपको लोग कंपनी के नाम से जानेंगे, आपके नाम से कोई आपको नहीं जानेगा कि अच्छा वाओ यू वर्किंग इन दिस कंपनी, दिस इज गुड। आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, कुछ है, तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ जाएगी। आप ये नहीं चूज कर सकते मैं इस मैनेजर के साथ काम नहीं करना चाहता। यू डोंट हैव दैट इंडिपेंडेंस इन दी कंपनीज। आपको मैनेजर सही नहीं मिला, वो मैनेजर बहुत ओवर डिमांडिंग है, रात को भी काम लेता है, फिर भी आपको अप्रिसिएशन नहीं देता। ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो कि आपको राइट अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, राइट प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे आपको। बट यही अगर हम लिटिगेशन की बात करें, जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो यू कैन चूज योर ओन क्लाइंट्स। आई वांट टू वर्क विद दिस क्लाइंट, दिस इज ओके, आई कांट डोंट वांट टू वर्क विद दिस क्लाइंट। आपने बहुत सारा लिटिगेशन कर ली, आपका नहीं जमा, मुझे नहीं मजा आया, मेरे को नहीं, मैं एक सक्सेसफुल करियर नहीं देख पा रहा लिटिगेशन के अंदर, आई वांट टू हैव अ चेंज, तो आई वांट टू मूव इनटू द कंपनी, मैं कॉर्पोरेट में मूव करना चाहता हूँ। This is possible for you, but when you are working in corporate and you want to move into litigation, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको फिक्स सैलरी की, फिक्स टाइम की, सब चीजों की आदत होगी है। लिटिगेशन में ना कोई फिक्स टाइम है, ना कोई फिक्स सैलरी है, बहुत ही कम अमाउंट में आपको बहुत ज्यादा घंटे भी काम करना पड़ सकता है। अगर हम कुछ फेमस लॉयर्स के बारे में बात करें,
अभिषेक मनु सिंघवी, के वेणुगोपाल, के पारासन, मुकुल रतोगी, ये कुछ फेमस लॉयर्स हैं जिन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करियर लिटिगेशन में बनाया। ये आपको अपने मेंटर्स लगते हैं या आप इनकी तरह बनना चाहते हो तो यू शुड मूव इनटू लिटिगेशन। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रेशर नहीं डालेंगे आगे मैरिज का, और हो सकता है कभी कभी उनको आपको पे भी करना पड़े, किसी महीना आपका बहुत अच्छा नहीं गया एंड दे हैव टू पे यू फॉर दैट। अगर इन चीजों के अंदर, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर वो इन चीजों में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इन चीजों में अगर आपको वो सपोर्ट कर सकता है, तभी आप लिटिगेशन में जाओ, नहीं तो लिटिगेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, मामा, चाचा, भाई, कोई भी आपका लिटिगेशन के अंदर है, तो आप लिटिगेशन को कंसीडर कर सकते हो। या फिर आप ये सोच कर जाओ लिटिगेशन में कि आई एम रेडी टू गिव माई 10 years 12 years इनटू लिटिगेशन, आई वांट अ सक्सेसफुल करियर इन लिटिगेशन, तो यू शुड गो, यू शुड बी रेडी विद योर माइंड कि व्हाट आई एम आस्किंग। मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो लोग भी कॉर्पोरेट लॉ की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आई वांट टू मूव इनटू द कॉर्पोरेट में कंपनी साइड में जाना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर जॉब्स एंड हाउ यू कैन अप्लाई। तो इस टॉपिक पे न्यू वीडियो आने वाली है। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स।